हेडलाइंस के बाद खबर को देखते हैं विस्तार से। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में पूरी हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस यात्रा पर सियासत जारी है। कांग्रेस इस यात्रा की सफलता को लेकर उत्साहित है तो बीजेपी से फ्लॉप बताने में जुटी हुई है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी यात्रा के लिए पीएम मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त करना चाहिए, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी को प्रायश्चित करने की सलाह दी है। कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा 145 दिन 4000 किलोमीटर पदयात्रा, सफर पूरा, सियासत जारी। अब 23-24 की तैयारी। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए 145 दिन बाद श्रीनगर में समाप्त हो गई। इस मौके पर राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई भी नेता ऐसी यात्रा नहीं कर सकता। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह पर भी हमला बोला। जिसने हिंसा नहीं देखी है उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी। इधर मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी और अमित भाई शाह को सैल्यूट करके ही वापस लौटना चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उमा की लाइन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि राहुल को ये बताना चाहिए कि उन्हें कहां भारत टूटता हुआ दिखाई दिया। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि पूरा देश राहुल गांधी को सैल्यूट कर रहा है और उनके अपमान के लिए बीजेपी को राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए। उनको माननीय प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। 370 हटाने के बाद जिस शांति के साथ में वो झंडा फहरा रहे हैं। जब दिल्ली में उनकी सरकार थी तो हमारे नेता जोशी जी गए थे तो रॉकेट लॉन्चरों से हमला हो रहा था और झंडा फहराने नहीं दे रहे थे। पूरा देश राहुल गांधी जी को सैल्यूट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी के पैरों में गिरकर प्रायश्चित करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जितना भी अपमान किया राहुल गांधी जी का, उनकी सोशल मीडिया के माध्यम से उनके नेताओं ने, आज उन लोगों को राहुल गांधी जी के समक्ष नाक रगड़नी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के पूरे होने पर राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज उत्साहित हैं, लेकिन ये यात्रा अपने मकसद में कितनी कामयाब हो पाई ये 23 और 24 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा और इसके नतीजे ही कांग्रेस का भविष्य तय करेंगे। यानी अभियान तो पूरा हो गया लेकिन घमासान जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कटनी के निर्दलीय महापौर प्रीति सूरी सहित 3 निर्दलीय पार्षद ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए इसे बड़े फायदे के रूप में देखा जा रहा है। चुनावी साल में एक बार फिर दल बदलने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। बीजेपी से बगावत करने वाले बागियों की एक बार फिर घर वापसी हुई है। दरअसल प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कटनी के महापौर प्रीति सूरी और 3 निर्दलीय पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में इन सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गयी। हमारे शहर के विकास है और शहर हित में है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आज सम्मिलित हुई। शहर की जनता की बेहतर सेवा के लिए कि अपने परिवार में पुनः आ रही है, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। पूरे ही परिवार में पुनः एक बार उनका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन। गौरतलब है कि प्रीति सूरी ने 6 महीने पहले नगर निगम चुनाव में बीजेपी की ओर से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। प्रीति सूरी ने 5000 से भी ज्यादा वोटों से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति दीक्षित को हराकर जीत हासिल की थी। प्रीति सूरी को फिर से अपने पाले मिलाकर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी पीएम आवास योजना के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। बीजेपी जल्द ही सड़क पर उतरेगी और बड़ा हल्ला बोल करेगी। वहीं कांग्रेसी इस मामले में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत काफी दिनों से गरमाई हुई है।
बीजेपी पिछले कुछ महीनों से पूरे प्रदेश में मोर आवास मोर अधिकार नाम से अभियान चलाए हुए है। इसके तहत अब तक 8,000 से ज्यादा गांवों में बैठक कर इस योजना से प्रभावित 9 लाख लोगों से फॉर्म भरवाए गए हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर प्रभावित लोगों के साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी। मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है भूपेश सरकार। यह आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित किया जा रहा है। इसे एक आंदोलन का रूप दिया गया है क्योंकि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार 16 लाख गरीबों के पक्के मकान को, उनके छत को, उनके आशियाने को छीनने का पाप की है। विपक्ष धर्म को निभाते हुए गरीबों के मकान के, उनके पक्के छत की लड़ाई को लड़ना हम सबका धर्म है। ये विपक्ष धर्म हम निभा कर रहे हैं। इधर कांग्रेस का कहना है कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार को करीब 800 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन केंद्र ने मियाद खत्म होने का हवाला देकर रकम लौटा दी। यदि बीजेपी चाहती है कि गरीबों को आवास मिले तो उसे केंद्र सरकार से राशि स्वीकार करने का अनुरोध करना चाहिए। मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद करने का षड्यंत्र रची है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे भाजपा शासित राज्यों में भी प्रधानमंत्री आवास में लगातार कटौती की जा रही है। छत्तीसगढ़ में तो हमने 800 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास के लिए जमा किया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा यह कह के उसमें हमारे आवास के आवंटन को निरस्त कर दिया गया कि आपके द्वारा पैसा लेट में जमा किया गया, जबकि विभिन्न मदों का 55,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को अभी केंद्र से लेना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार का 40% और केंद्र सरकार का 60% अंशदान है। बीजेपी के अनुसार राज्य सरकार ने समय पर अंशदान नहीं जमा किया, इस वजह से गरीबों के आशियाने के सपने पर ग्रहण लग गया। अब इस पर सियासत हो रही है और खामियाजा भुगत रहे हैं करीब 16 लाख लोग। राजेश मिश्र, IBC 24, रायपुर। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और संसद के बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष कई मसलों पर संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में है। संसद सत्र की शुरुआत से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दल के नेताओं ने ये सारे मामले उठाए भी और इन पर चर्चा की मांग की। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले सोमवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी TMC समेत कई दल शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस का कोई भी नेता बैठक के लिए नहीं पहुंचा। 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करेंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक अच्छी रही। हम सदन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बजट में केंद्र सरकार से किसानों के लिए विशेष मांग की है। पेट्रोल डीजल की कीमत संसार में आधा होने के बावजूद भी हर साल 4.25 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार इकट्ठा कर रही है। उसके हिसाब से राज्यों को उसका हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इस बार बजट 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 23 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा भाग 13 मार्च को अवकाश के बाद 6 अप्रैल तक चलेगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। इसी दिन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। राजधानी लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और ओबीसी महासभा के 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला कार्य समिति के सदस्य ने इस संबंध में शिकायत की थी। वहीं इस मामले में ADCP सैयद अली अब्बास ने बताया कि रामचरितमानस जलाने की सूचना संज्ञान में आई थी। तत्काल मामले में FIR दर्ज कर ली गई और 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। मामले में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। श्री रामचरितमानस जो हमारे भारत का एक अनूठा ग्रंथ है, उसके प्रति अगर इस प्रकार का कोई कृत्य किया जाता, ये घोर निंदनीय है। इसलिए तो हम कह रहे हैं अब सनातनियों को एक होना पड़ेगा। हम लोग कब तक ये सब सहेंगे, कब तक? आखिर उसके पीछे हमें लगता है कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी टीम है जो हिंदुओं को आपस में लड़वा भिड़वा करके राज करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अंगदान के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। सोमवार को शहर में 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए
और उसके माध्यम से 34 वर्षीय युवक ने दुनिया को अलविदा कहने के साथ ही 6 लोगों को नया जीवन दान दिया। इंदौर ने एक बार फिर अंगदान कर इतिहास रचा है। इंदौर में आज रिकॉर्ड 48वीं बार ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 6 लोगों को जीवन दान दिया गया है। दरअसल सोमवार को शहर में 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। पहला ग्रीन कॉरिडोर जुपिटर अस्पताल में एयरपोर्ट के लिए बना, जिसमें महज 16 मिनट में हृदय को एयरक्राफ्ट की मदद से पुणे रवाना किया गया। दूसरा कॉरिडोर बॉम्बे हॉस्पिटल और तीसरा कॉरिडोर चोइथराम अस्पताल के लिए बनाया गया। उज्जैन के 34 वर्षीय व्यवसायी प्रदीप असवानी, जिन्हें डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया, परिवार की सहमति से उनका अंगदान किया गया। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती 4 घंटे के भीतर हृदय को प्रत्यारोपित करने की थी। इसे समय सीमा में पुणे के अस्पताल में भारतीय सेना के सैनिक को लगाया गया। मेन ऑर्गन्स बॉडी के हार्ट, 2 किडनीज, 1 लीवर, आई, ये हम लोगों ने डोनेट करा है। 4 घंटे तक वी कैन प्रिजर्व द हार्ट आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। मेंटेन करना ये काफी बड़ा चैलेंज रहता है। 2023 में जनवरी के महीने में ही इंदौर शहर में तीसरी बार अंगदान के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र पातालकोट के खाते में एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। वर्ल्ड में अपने भौगोलिक स्थिति को लेकर चर्चित पातालकोट के नाम पौराणिक और औषधीय वनस्पतियों के कारण वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूरोप में भी इसे शामिल किया गया है। छिंदवाड़ा जिले में बसा ऐतिहासिक और जैव विविधता विरासत स्थल पातालकोट अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है। संस्था की टीम स्विट्जरलैंड और दिल्ली से शनिवार को पातालकोट के ग्राम चिमटीपुर पहुंची और प्राकृतिक खूबसूरती, भरिया जनजीवन और गोंडवाना संस्कृति की रिसर्च को महत्व देते हुए इसकी घोषणा की और इसका प्रमाण पत्र चिमटीपुर सरपंच रमेश भारती और जिला प्रशासन के प्रतिनिधि एसडीएम मधुकर राव ध्रुवे को सौंपा। पातालकोट हमारे छिंदवाड़ा का एक बहुत ही सुंदर दार्शनिक स्थल है। ऐसी स्थिति में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा पातालकोट को रिकॉग्नाइज किया गया है। हम सब लोग वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से हम लोग स्विट्जरलैंड से आए हैं। पातालकोट को उनका सर्टिफिकेट देने के लिए आए हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने पातालकोट को एक अद्वितीय भौगोलिक स्थिति, पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रदान किया है। भारत सरकार द्वारा भी पातालकोट को गोंडवाना लैंड का विश्व साहसिक स्थल भी घोषित किया गया है। शिवपुरी में हिंदू मुस्लिम परिवारों के बीच सद्भावना को बनाए रखने के लिए काली मंदिर में एक मुस्लिम परिवार द्वारा अखंड रामायण पाठ का आयोजन कराया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिल रही है। यहाँ पर मंदिर में एक मुस्लिम परिवार अखंड रामायण पाठ करवा रहा है। रविवार को विधि विधान से इसकी शुरुआत हुई, साथ ही सोमवार को यहाँ भंडारा भी रखा गया है। ये अनूठा उदाहरण पिछोर जनपद पिपरोनिया पंचायत से पहली बार मुस्लिम सरपंच चुनी गई तमन्ना खान और उनके परिवार ने पेश किया है। तमन्ना ने बताया कि हिंदू मुस्लिम परिवारों के बीच सद्भावना को बनाए रखने के लिए पहली बार अपने गांव से सरपंच बनी हूँ ना, तो मेरे गांव वाले सब लोग खुश रहे। और ये रामायण करने का किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको सद्भाव खुश रखने के लिए किया है मैंने। वहीं इस आयोजन के आमंत्रण को मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत जोड़ो यात्रा का असर जन जन पर पड़ रहा है, सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मुस्लिम परिवार अखंड रामायण का पाठ करा रहा है। वहीं इस आयोजन को लेकर आयोजक मुस्लिम परिवार की हर ओर जमकर प्रशंसा हो रही है। बैतूल में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 महीने अभियान चलाकर 47 बदमाशों के पास से 51 हथियार जब्त किए हैं। बैतूल जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर के 12 थानों की पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने पिछले 2 महीने के दौरान 47 बदमाशों के कब्जे से कट्टे, कारतूस, छुरा, तलवार, चाकू सहित कुल 51 हथियार जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक सीमाला प्रसाद ने इसका खुलासा किया। इस अभियान में सभी 12 थाना प्रभारी द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में सर्चिंग कर 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार रखने वाले और बेचने वालों के विरुद्ध अभियान के तौर पे चलाया गया था
और इसमें कुल हम लोगों ने 2 माह में 47 प्रकरण दर्ज हुए हैं। और इसमें अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें प्रिलिमिनरी तौर से ये सामने आया है कि इसमें से 4 जो प्रकरण हैं, जो कट्टे हमें मिले हैं, वो 4 कानपुर से खरीदे थे आरोपियों ने। पुलिस ने इन मामलों में सभी आरोपियों को अलग अलग तारीखों में गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि आगे भी जिले में अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बीजापुर जिले के टेकलगुड़े में साल 2021 में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ के मामले में एनआईए ने एक मोस्ट वांटेड महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला नक्सली का नाम मणकाम हुंगी उर्फ कमला है, जो कि लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय थी। आपको बता दें कि 2021 अप्रैल में बीजापुर जिले के तरेम थाना क्षेत्र के टेकलगुड़ेम में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 22 जवान शहीद हो गए थे और 30 से भी ज्यादा जवान घायल हुए थे। एनआईए मामले की जांच कर रही है और अब तक 4 नक्सलियों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। रायपुर से आई एनआईए की टीम ने रविवार को इस महिला नक्सली को भोपालपट्टनम इलाके से गिरफ्तार किया। लोकल पुलिस की मदद से एनआईए की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से नक्सली को पकड़ा। आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि गिरफ्तार महिला नक्सली मणकाम हुंगी नक्सलियों की पीएलजी बटालियन नंबर 1 की मेडिकल टीम की सदस्य थी। अप्रैल 2021 में हुई नक्सल घटना में मणकाम हुंगी की सक्रिय भूमिका थी। गिरफ्तार की गई महिला माओवादी मणकाम हुंगी पीएलजी बटालियन नंबर 1 के मेडिकल टीम की सदस्य है और अप्रैल 2021 के मुठभेड़ में उनके भी इन्वॉल्वमेंट होने की जानकारी के आधार पर एनआईए ने भेजने के पश्चात उनका गिरफ्तारी की गई। तो रात 10 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए लॉकअप मेरे सहयोगी अविनाश के साथ। नमस्कार।